छत्रपति शिवाजी महाराज। जब भी ये नाम सुनते हैं तब तलवार, ढाल, किले, घोड़े, मैदान, जंग, मावले, मराठे, फौज, दुश्मन, वध, युद्ध, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हम कल्पना करते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया के लिए जो भी योगदान दिए हैं वो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन छत्रपति के सिवाय वो कोई भी नहीं कर सकता था, ये भी मान्य करना पड़ेगा। आज की दुनिया में उन सारे चीज़ों को इतने आसानी से विचार में लिया जाता है कि जैसे हजारों साल से परंपराएं चली आ रही है, लेकिन बस 400 साल पहले इन चीज़ों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अद्भुत और अविश्वसनीय विचार शैली को प्रणाम करके उन्होंने जो योगदान दिए हैं उनमें से कुछ योगदानों को हम दोहराते हैं। स्वराज्य और स्वतंत्रता दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। अपने जीवन पर और जन्मभूमि पर बस अपना ही राज्य हो, ये हर किसी का अधिकार है। और इसी विचारधारा पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। पूरे विश्व के समक्ष छत्रपति ने एक उत्कृष्ट सार्वभौम और लोकशाही राष्ट्र का उदाहरण खड़ा कर दिया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने एक वक्तव्य में कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र का विचार करने और उसे सत्य सिद्ध करने का योगदान छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया है। भारत के राजा महाराजाओं के पास बस थायोदल और घोड़ा इतनी ही सेना हुआ करती थी, पर समुद्र मार्ग से होने वाले छुपे हमलों को देख छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौदल यानी नेवी की स्थापना की। छत्रपति को फादर ऑफ इंडियन नेवी की मानवंदना दी जाती है। भारत भूमि के लिए दिया हुआ ये योगदान बस सेना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंग्रेजों को इस धरती से दूर रखने में और पेशवाओं के अंत तक अंग्रेज इस धरती को अपना गुलाम नहीं बना सके, ये बस छत्रपति शिवाजी महाराज की ही कृपा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर 10 साल और जिए होते या शंभुराजे दीर्घायु होते तो अंग्रेजों की हुकूमत इस धरती पे कभी ना होती। इस दुनिया में अनेक प्रकार की युद्ध नीतियां विकसित होती रहती है। कुछ बहुत बेहतरीन साबित होती है तो कुछ आत्महत्या। इस दुनिया में अब तक जितनी भी युद्ध नीतियां विकसित हुई है उनमें से सबसे उत्कृष्ट मानी जाने वाली युद्ध नीति है गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, मराठी में गनिमी कावा। गनिमी कावा यानी छत्रपति के सफलता का रहस्य, कम से कम जीवित हानि में बड़ी से बड़ी जीत संपादित करने वाला अकेला मार्ग। दुश्मन को उसकी समय और परिस्थिति जानकर उसने सपने में भी ना सोचा हो ऐसे मार्ग से आक्रमण करना, अर्थात गनिमी कावा करना। पर दुख की बात यह है कि दुनिया के बहुतांश देश इसका अमल करते हैं, लेकिन भारत अभी उस पथ पे नहीं है। इतिहास का एक नियम होता है कि सामान्य मनुष्य की जीवन गाथाएं इतिहास में नहीं लिखी जाती। असाधारण मनुष्य या फिर राजा महाराजाओं की जीवन गाथाएं बस इतिहास बनती है। इस दुनिया में अब तक बहुत से सम्राट हुए जिन्होंने लाखों की फौजें रखी, लेकिन अपने फौज में कौन मर रहा है, किसकी क्या समस्या है, इसकी कोई कल्पना भी उन्हें नहीं होती थी। पर अपनी लाखों की फौज में से भी एक साधारण सिपाही भी जब शहीद होता था तो उसके लिए अश्रु बहाने वाला, गडाला अपन माझा सिंह गेला कह के रोने वाला एक ही सम्राट, एक ही सेना नायक अब तक हुआ, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति एक ऐसे सेना नायक थे जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट नेतृत्व, अनेक उत्कृष्ट सेना नायक बनाए। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये त्रिकाल बाधित सत्य जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन में ही उनके मन में भर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शब्दों में धर्म, कर्तव्य और संस्कृति को एक करने वाला शब्द। स्वराज्य में स्त्री अपमान को सबसे कठोर शिक्षा दी जाती थी, पर स्त्री को माता मानना हमारी संस्कृति है। शिवाजी महाराज महादेव, शिव और तुलजा भवानी के उपासक थे। सच कहा जाए तो इस सनातन संस्कृति पर और इस भारत के लोकतांत्रिक होने पर बस छत्रपति शिवाजी महाराज के उपकार है। इस पर एक ट्रिब्यूट हम देखेंगे। 17वीं शताब्दी भारत सदियों से चली आ रही इस्लामी क्रूरता से त्रस्त था। मंदिरों को तोड़कर
उनकी मूर्तियों का मस्जिदों की सीढ़ियों में गाड़ना, राजकुमारियों का अपहरण और अकल्पनीय बर्बरता अपनी चरम पर थी। पर इस विध्वंस के अंधेरे में एक चिंगारी 1630 में दक्खन के क्षितिज पर उभरी, शिवाजी राजे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्वाण के बाद औरंगजेब खुद दक्खन में आकर अगले 27 वर्षों तक जीतने का प्रयास करता रहा और पराजय के दुख में तड़प कर मरा और इस्लामी आक्रमणकारियों को रौंदते हुए गौरवपूर्ण हिंदू साम्राज्य अटक तक जा पहुंचा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो न मंदिर होते, न मूर्तियां होती, न हिंदू धर्म होता। भारत एक लिबरल देश नहीं बल्कि एक शरिया देश बन गया होता। तो शिव जयंती के इस पावन अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज इस युग पुरुष को वंदन करके उनके विचारों को आचरण में लाने की शपथ लेते हैं। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभुराजे, जय भारत, जय भारती, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भवानी, जय शिवाजी।